आज अगर किसी देश को किसी दूसरे देश पर जंग जीतनी है तो वो क्या करे? सिंपल, कोई भी वॉरफेयर की जरूरत नहीं है। उस देश में अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बेचे जिसमें भर भर के केमिकल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने 2009 में एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे उन्होंने बताया था कि हम अपने घर में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि हर साल 7 मिलियन एक्सीडेंट्स सिर्फ इस वजह से होते हैं। ये रिपोर्ट 2009 का है। आज हम 2024 में हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। लोगों की जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं वो काफी ज्यादा डिटोरिएट हो चुके हैं। तो जस्ट इमेजिन आज ये नंबर कहां पे खड़ा होगा। हमारे घर में जो केमिकल्स यूज होते हैं, ये केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर इनविजिबली एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे हमारे बॉडी को पॉइजन करते हैं। ये केमिकल्स काफी ज्यादा हार्मफुल है, इवन हार्मफुल देन द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड इन अ वॉर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम अपने घर में चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं। चाहे वो आपका डिटर्जेंट हो, कोई भी खिलौना हो, ग्लास क्लीनर हो, रूम फ्रेशनर हो, आपकी फर्नीचर हो, या फिर आपका शर्ट, या फिर आपकी दीवारें, या फिर आपकी गाड़ी। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हम अपने घर में जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें कोई भी लेबल नहीं होता जिसमें एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन लिखा होता है। एक्चुअली इंडिया में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। सिर्फ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये लेबल लगाना मैंडेटरी है, बाकी में ये वॉलंटरी है। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, मगर आप और हम ये भूल जाते हैं कि एक केमिकल है जो हमारे घर के अंदर है, इनफैक्ट आपके और मेरे रूम के अंदर है, और ये केमिकल पूरी तरह से हार्मफुल है और वो है पेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉल पेंट्स की, हम बात कर रहे हैं फर्नीचर पेंट्स की। तो चलिए एपिसोड नंबर 21 में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे घर में यूज हो रहे पेंट्स काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। 1902 में इंडिया में बना था सबसे पहला पेंट इंडस्ट्री जो सेटअप किया गया था कोलकाता में, और इसका नाम है शालीमार पेंट कलर एंड वार्निश कंपनी। इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था दो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स ने। 1942 में मुंबई में स्टार्ट हुआ पहला इंडियन पेंट कंपनी जिसका नाम है एशियन पेंट्स। 1960 से एशियन पेंट्स बन गया इंडिया का नंबर 1 पेंट कंपनी, और आज भी ये पोजीशन एशियन पेंट्स के पास ही है। मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो 70% ऑफ द पेंट इंडस्ट्री का मार्केट पूरी तरह से होल्ड करते हैं 4 कंपनीज, एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर एंड एक्सो नोबल। बाकी जो 30% है इनमें बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम प्लेयर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में इस वक्त है नियर अबाउट 3000। पेंट्स को 2 ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सेगमेंट है डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चरल सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। इंडिया में 70% पेंट का कंजम्पशन डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चरल सेगमेंट के लिए होता है, जबकि 30% होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। अब अगर इस 70% की हम बात करें तो इसमें भी 70% यूज होता है रीपेंटिंग के लिए, जबकि 30% यूज होता है न्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए। मगर ये पेंट्स हार्मफुल कैसे हैं और क्यों हैं? अब देखिए, जो पेंट्स होते हैं चाहे वो किसी भी ब्रांड से आए, उनमें एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर VOC। जब भी आप अपने घर पे पेंटिंग करवाते हो या फिर अपने घर में किसी फर्नीचर में पेंटिंग करवाते हो, अपनी गाड़ियों में पेंटिंग करवाते हो, तो ये कंपाउंड जो है ये रिलीज हो जाता है एयर में। ये VOC जो है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है। अगर ज्यादा समय तक आपने VOC को इनहेल किया तो तरह तरह के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, जैसे आपको खांसी आएगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, आपके चेस्ट में यानी कि छाती में थोड़ी सी टाइटनेस आपको फील होगी। साथ ही अगर बहुत समय तक आपने VOC को इनहेल किया तो ये आपके लंग्स, लिवर, किडनीज इनको भी डैमेज कर सकता है। बहुत ज्यादा टाइम तक VOC के कांटेक्ट में आने से आपके स्किन पे इरिटेशंस हो सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, आपके स्किन पे रैशेस और रेडनेस आ सकती है। कुछ लोगों को तो एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से पानी आ सकता है, या कभी कभार आपकी आंखों में एक चुभन आ सकती है। जो लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको तो आई डैमेज या फिर विजन लॉस तक हो सकता है। VOC में तरह तरह के टॉक्सिक केमिकल्स हैं जैसे लेड, मर्करी, तरह तरह के सॉल्वेंट्स जैसे टोलुइन, ज़ाइलिन, जिसके वजह से आपके नर्वस सिस्टम पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है।
ये केमिकल्स आपको हेडेक दिलवा सकते हैं, डिजीनेस, कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, यहां तक कि तरह तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं। ये केमिकल्स आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फीटल डेवलपमेंट के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है। ये केमिकल्स आपके हार्मोन फंक्शन को इफेक्ट करते हैं और साथ में रिस्क ऑफ मिसकैरेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। केमिकल्स लाइक बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड जो इन पेंट्स में होता है, इसके वजह से कैंसर भी हो सकता है। 2008 में दिल्ली के एक एनजीओ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक टेस्ट करवाई विद 25 सैंपल्स। ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम मेजर पेंट कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, शालीमार पेंट्स एंड आईसीआई। 25 में से 23 सैंपल्स में लेड पाया गया और इन 23 सैंपल्स में 18 सैंपल्स तो ऐसे थे जहां पे लेड की क्वांटिटी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफाइड लिमिट से भी काफी ज्यादा हाई थी। अब देखिए कितनी अजीब बात है ना कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल में तो लेड बैन हो चुका है, मगर पेंट मेकर्स आज भी इसको पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई स्टेप्स इसके खिलाफ नहीं लिए गए हैं। जितने भी वॉलंटरी स्पेसिफिकेशंस एंड स्कीम्स हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत दुख की बात है कि ये वॉलंटरी स्पेसिफिकेशंस और स्कीम्स फॉलो नहीं किए गए, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 1995 में एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की थी ऑप्शनल लेबलिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है इको मार्क। बताया गया था कि इको मार्क उन पेंट्स को मिलेगा जहां पे लेड की क्वांटिटी जो है 1000 ppm से कम है। मगर सबसे दुख और ताज्जुब की बात यह है कि पेंट कंपनीज ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो मॉनिटर करता है इको मार्क को, उसके पास जाकर इस इको मार्क के लिए अप्लाई तक नहीं किया। यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, इन सब देशों ने लेड कंटेंट की मात्रा को 600 ppm तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मगर इंडिया में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जो रिस्ट्रिक्शन इंडिया में है दैट इज 1000 ppm, जो काफी ज्यादा हाई है। इंडिया में पेंट इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है, यानी कि इंडिया को इमीडिएटली लेड के यूज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जितनी भी पेंट कंपनीज हैं उनको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो एडवाइजरी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ग्लोबली इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इंडिया में लेड बेस्ड पेंट्स का यूज होता है। अगर इंडिया चाहता है कि उसकी गुडविल इस इंडस्ट्री में बनी रहे तो इमीडिएटली टफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कंपनीज रूल्स फॉलो नहीं करती, कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जिन्होंने हाउस होल्ड पेंट्स में लेड का यूज करना बंद कर दिया, यानी कि वे अभी जो पेंट्स बनाते हैं वो है लेड फ्री पेंट्स। मगर फिर भी मार्केट में लेड बेस्ड पेंट्स अवेलेबल है जो काफी ज्यादा लो कॉस्ट पे मिलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्राइसिंग पॉलिसी लानी चाहिए जिसके वजह से लेड फ्री पेंट्स काफी कम कीमतों में मिले इन कंपैरिजन टू लेड बेस्ड पेंट्स के। मगर ये जितनी भी बातें हमने बोली ये तो इंडियन गवर्नमेंट को करना है। आप और हम इस चीज से कैसे निपटेंगे? हम 4 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी हैव टू यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी हमारे घर में पेंटिंग हो रही है तो हम खुद और जो लोग पेंट कर रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स यूज करने के लिए। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे घर या फिर हमारे ऑफिस या जहां पर भी पेंटिंग हो रही है वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन रहे ताकि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि वीओसी आसानी से एस्केप कर पाए। साथ में जब भी हम पेंट्स खरीदते हैं तो जिस तरह से हम कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं, हमको इस चीज के लिए भी सचेत रहना पड़ेगा कि उस पेंट में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि पेंट के कंपोजिशन को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। और आखिरकार हमारे पास बचता है एक बहुत पावरफुल टूल एंड दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेंट्स। सोशल मीडिया के जरिए हम गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं बाय आस्किंग देम टू बैन लेड प्रोडक्ट्स। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम अवेयर हो जाते हैं एज जनरल पब्लिक तो हमारे आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मेजॉरिटी का सोल्यूशन तो यूं ही निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए CAA 2019 का जो लॉ है ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, मगर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि CAA 2019 के जरिए वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। पूरे एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता हुआ एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो फाइनली हम आपसे एक ही बात बोलना चाहते हैं, खुद अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वापस हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 22 में विद येट अनदर स्टोरी। जय हिंद।